हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.11 के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो लेट अस बिगिन एक्सरसाइज 7.11, क्वेश्चन नंबर 7। वी हैव टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x मल्टीप्लाई 1 माइनस x रेज टू पावर n। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रल को मैंने आई से डिनोट किया। तो बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है जिसमें हमने बताया था इंटीग्रल 0 to a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f a माइनस x चेंजेस टू a माइनस x। अगर नीचे 0 हो, ऊपर वाला नंबर हमने उसको a का नाम दे दिया, तो वी कैन चेंज x टू a माइनस x। ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए 0 to 1, नॉर्मली आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो काफी मुश्किल है क्योंकि ये पावर n है ना। हो जाएगा अगर t पुट करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी की हेल्प से काफी आसान हो जाएगा। 0 to a, तो बच्चों 0 to a x चेंजेस टू a माइनस x। a कौन है? 1। तो x को हमने a माइनस x में चेंज किया। यहां पे हमारे पास a की वैल्यू 1 है। तो देखिए जहां भी आपको x मिलता है उसे 1 माइनस x में चेंज कर दो, लाइक दिस। इससे फायदा क्या हुआ? ओपन द ब्रैकेट्स लाइक दिस, 1 से 1 कैंसल हो जाएगा। देखिए तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो वी हैव लेफ्ट विथ इंटीग्रल 0 to 1 माइनस x मल्टीप्लाई x होल पावर n। तो देखिए यहां पे हम ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हैं। x की पावर n को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर x को मल्टीप्लाई किया x की n के साथ। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। इसकी पावर 1 है तो दो इंटीग्रल बन गए, एक x की पावर n और एक x की पावर n प्लस 1। तो दोनों में पावर रूल लगाएंगे। इंक्रीज दी पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर। ये जो लिमिट्स है वो बाउंड्रीज बना दी। यहां भी इसमें एक पावर प्लस कर दो तो 2 पावर होगी, n प्लस 2 डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर। तो बच्चों लास्ट स्टेप क्या होगा? x कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल दो, लाइक दिस। कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, ये बन जाएगा माइनस कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, ऐसे बन जाएगा x की पावर n प्लस 2। तो अब x की जगह पे अपर लिमिट, x की जगह पे अपर लिमिट 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही होगी, माइनस 0 की पावर x की जगह पे लोअर लिमिट 0 की पावर जितनी मर्जी कर लो 0 होगी। इन द सेम वे हियर n प्लस 2, अपर लिमिट पुट की 1 आ गया, लोअर लिमिट पुट की 0 आ गया। तो बच्चों फाइनली यहां भी छोड़ सकते हो, जहां आप एलसीएम ले सकते हो, वो आपकी मर्जी। मैंने एलसीएम लिया तो ये बन गया n प्लस 2 माइनस n माइनस 1। तो n से n कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 1, आंसर इज 1 ओवर n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। आई होप क्लियर है सबको। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट सम वी हैव, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, तो बच्चों प्रैक्टिस है बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई बाय 4 log 1 प्लस टेंजेंट x। अगर हम प्रॉपर्टी की हेल्प नहीं लेते तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल है, तो इसलिए हम प्रॉपर्टी की हेल्प ले रहे हैं। इंटीग्रल 0 to a, अभी जो 7th क्वेश्चन में किया, ये 0 ये a का काम कर रहा है, पाई बाय 4। तो हमने x को चेंज करना है a माइनस
x में, तो बच्चों x चेंजेस टू a माइनस एक्स, a कौन है पाई बाय 4। तो एग्जाम्स में आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे प्रॉपर्टी कि हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है 0 टू a, जिसमें x को a माइनस x में चेंज किया जाता है। तो देखिए, तो यहां पे टेंजेंट a माइनस बी का फॉर्मूला +1 क्लास में पढ़ा है, टेंजेंट a माइनस टेन बी ओवर 1 प्लस टेन a टेन बी। तो यहां पे a की जगह पे पाई बाय 4 पुट कर दो, b की जगह पे x पुट कर दो, तो वह फॉर्मूला बन जाएगा टेंजेंट 45 टेंजेंट a माइनस टेन बी ओवर 1 प्लस टेन a मल्टीप्लाई टेन बी। तो टेंजेंट पाई बाय 4 मतलब टेंजेंट 45, तो टेंजेंट 45 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है। दिस कम्स टू बी 0 टू पाई बाय 4 log, देखिए तो टेंजेंट 45 को हमने 1 पुट कर दिया, नीचे भी टेंजेंट 45 को 1 पुट किया, 1 मल्टीप्लाई टेंजेंट x दैट इज tan x dx इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4। बच्चों एलसीएम ले लो, 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x। सो tan x से tan x कैंसिल हो गया, तो वी हैव 0 टू पाई बाय 4। देखिए साथ में लोग भी है, करेक्ट करते हैं, ये स्टेप फिर से लिखना पड़ेगा क्योंकि लोग भी है साथ में। देखिए इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 लोग, एलसीएम लेंगे 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x। तो टेंजेंट x माइनस tan x से कैंसिल हो गया, तो वी हैव log 2 ओवर 1 प्लस tan x dx। तो बच्चों log की प्रॉपर्टी log m ओवर n, log m माइनस log n, सबको बताइए। इट इज 0 टू पाई बाय 4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan x। देखिए ऐसे समझ लगी सबको, पाई बाय 4 लाइक दिस। तो log की प्रॉपर्टी लगाती है, ठीक है। आप देखिए अब दो ही ट्रायंगल होंगे, एक इसके साथ log 2 के साथ, हाँ जी बच्चों इधर लिख रहा हूं 0 टू पाई बाय 4, एक इंटीग्रल log 2 के साथ और एक इंटीग्रल log 1 प्लस tan x के साथ। कांस्टेंट log 2 इज कांस्टेंट, इसको इंटीग्रल के साइन से बाहर ले जाओ, तो बच्चों दिस इज नथिंग बट आई। तो ये तो हमारा क्वेश्चन है 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x, तो इसको हमने आई से डिनोट किया, आप यहां पे इसे आई बोल सकते हो। तो इधर देखिए आई इक्वल टू दिस, ये भी आई, ये भी आई, ऐसे यहां तक ये आई चल रहा ना, आई की वैल्यू है इंटीग्रल की। तो आई होप क्लियर है सबको। तो इधर देखिए ये आई चल रहा ना लेफ्ट हैंड साइड में, ये भी आई, तो कितना आ गया log 2 dx का इंटीग्रल x होता है, लिमिट 0 टू पाई बाय 4 माइनस आई। तो ये माइनस आई ट्रांसपोज होके 2i बन जाएगा, i प्लस आई। तो इधर log 2 एज इट इज, तो अपर लिमिट पाई बाय 4 माइनस 0 साथ में log 2। तो हमें तो i की वैल्यू चाहिए, इट इज 2 से डिवाइड कर दो, पाई बाय 8 log 2, दिस इज आंसर। वंस मोर हमने इंटीग्रल को i से डिनोट किया, तो यहां पे 0 टू a x चेंजेस टू a माइनस x, ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो टेंजेंट a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b। फिर हमने टेंजेंट 45 को पाई 180 बाय 4 45, टेंजेंट 45 को 1 लिख दिया, तो ये बन जाएगा। एलसीएम लिया तो टेंजेंट से tan कट गया, ये बन गया
log m over n, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ log m माइनस log n, तो ये बन जाएगा दो इंटीग्रल, एक इसके साथ एक इसके साथ। तो बच्चों ये जो है ये तो आई है, इसको आई बोल दिया, तो ये चल क्या रहा है, हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, आई की, तो इधर भी आई है, आई इक्वल टू log 2 dx का इंटीग्रल x लिमिट्स, अब यहाँ पे लिखी बाउंड्रीज में, तो आई इधर चल गया 2i, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाय 4 माइनस 0, पाई बाय 4 मल्टीप्लाई log 2, 2 से डिवाइड किया, पाई बाय 8 log 2 इज द आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट up we have question number 9. Find the integral of 0 to 2 यहाँ पे x आएगा, बुक में 2 लिखा है, x मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 माइनस x। देखो सिंपली आप अंडर रूट 2 माइनस x को t पुट करोगे सोल्व हो जाएगा, बट वी कैन आल्सो यूज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 0 to a x changes to a minus x, x changes to a minus x, माइनस है इसलिए ब्रैकेट में रखा। मेंशन द प्रॉपर्टी टू द एग्जामिनर 0 to a x changes to a minus x। तो बच्चों we have 0 to 2 minus x, ओपन द ब्रैकेट्स, साइन चेंज हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 to 2 we have left with this one, अंडर रूट x का मतलब होता है x की पावर 1 by 2, ओपन द ब्रैकेट्स, सोल्व द ब्रैकेट्स, तो बच्चों 2 को x की 1 by 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, 2x की 1 by 2, फिर x को x की 1 by 2 से मल्टीप्लाई किया, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 1 plus 1 by 2 3 by 2, दो इंटीग्रल, एक इसके साथ 2 बाहर चल गया, देखिए लाइक दिस, एक इसके साथ, बस सोल्व कर लीजिए आंसर। पावर रूल, इंक्रीज द पावर बाय 1, इसमें 1 ऐड किया, 3 by 2 बन गया, ओवर डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर 3 by 2, तो ये 2 ऊपर चल के 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 बन गया। इन द सेम वे पावर रूल 5 by 2, 2 ऊपर चल गया, तो दोनों की लिमिट्स 0 to 2 है, यहाँ पे 0 to 2, तो बच्चों 4 by 3 ऐसे कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया तो ये बन जाएगा 0 to 2, 2 by 5 कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, ऐसे बन जाएगा। क्लियर है सबको? तो लास्ट में है x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, in fact it is called second fundamental theorem of calculus। 4 by 3 x की जगह पे अपर लिमिट पुट की हमने, माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट पुट की, तो 0 की पावर जितनी मर्जी हो 0 ही होती है। तो देखिए 2 की पावर 5 by 2 माइनस 0 की पावर 5 by 2, सो 4 by 3 2 raised to power 3 by 2, ये 0 बन गया, 0 की पावर एनीथिंग 0, सो दिस इज 2 raised to power 5 by 2। तो बच्चों जितना मर्जी सिंप्लीफाई कर लो मैक्सिमम, ये 2 का स्क्वायर है, हाँ जी, मल्टीप्लाई 2 की 3 by 2, ये 2 मल्टीप्लाई 2 की 5 by 2, तो देखिए बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो 2 plus 3 by 2 7 by 2, तो 2 की पावर ये भी बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड 7 by 2, तो देखिए जितना मर्जी सोल्व कर लो सिंप्लीफाई, तो 2 की 7 by 2 कॉमन ले सकते हो, दोनों के पास है, 1 by 3 1 by 5, एलसीएम ले लो लाइक दिस, तो 2 की 7 by 2 को लिख सकते हो आप ऐसे, 2 की 7 by 2 ने डिवाइड करके लिख लो, 2 3 6 ऐसे, तो 2 की पावर 3 इंटू ऐसे लिख सकते हो
लिख सकते हो ना तोड़ के, बेसिस है सेम, पावर से रेडी, डिवाइड किया, यहाँ पे क्वेश्चन 3 आया, रिमाइंडर 1 आया, तो इसको कैसे फ्रैक्शन में लिखा, 2 7/2 को 3 + 1/2 है ना, 7/2 को लिख सकते हैं 3 + 1/2, तो 2 की क्यूब इंटू 2 की 1/2, तो 5 - 3 कितना होता है 2/15, तो ये कितना बन जाएगा 2 की क्यूब इंटू 2 की 1, ये 2 की क्यूब 8 इंटू 2 16, 2 की 1/2 √2 ओवर 15। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ ये सम्स आएंगे, काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 we have find the integral of 0 to π/2 2 log sin x minus log sin 2x dx। इंटेग्रल को i से डिनोट किया मैंने, 0 to π/2 2 log sin x, log sin का, ये log का एंगल है sin 2x सबके साथ dx विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए 0 to π/2 2 log sin x, log sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, सबको पता है, हमें +1 क्लास में हमने याद किया था। तो 0 to π/2 2 log sin x, ऐसे भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, एक ही बात है, log प्रॉपर्टी m × n, log m + log n, अगर 3 नंबर है m n p, log m + log n + log p, जितने मर्जी नंबर हो सकते हैं। तो देखिए log की प्रॉपर्टी log m + log n + log p, तो बच्चों मैंने माइनस को लिखा क्योंकि बाहर माइनस है, ये प्रॉपर्टी लगाई और साथ में माइनस को भी खोल दिया हमने एक स्टेप में। क्या किया, पहले ऐसे था ना, ये ऐसे था, तो मैंने ब्रैकेट खोल दी, पहले log की ये प्रॉपर्टी लगाई, log m का, log 2 का प्लस log sin x का प्लस log cos x का, फिर साथ ही मैंने माइनस खोल दिया, जैसे ही माइनस खोला तो ये साइन चेंज हो गए। आई होप क्लियर है सबको। तो ये बन जाएगा लाइक दिस, और बाहर dx ये बन जाएगा 0 to π/2, मतलब 2 टाइम्स log sin x माइनस 1 टाइम log sin x, तो एक रह जाएगा ना log sin x, log sin x दोनों में से कॉमन लो तो एक बच जाएगा 2 - 1, और क्या बचा, एक log 2 बचा और एक log cos x बचा, सबके साथ dx। तो बच्चों आप 3 इंटीग्रल बना सकते हो, लाइक देखिए 0 to π/2 एक इंटीग्रल log sin x के साथ, एक इंटीग्रल log 2 के साथ, एक इंटीग्रल log cos x के साथ। तो देखिए मैंने यहां पे log x को चेंज कर दिया a - x में, क्यों किया, ये 0 to a प्रॉपर्टी, यहां पे 0 to a प्रॉपर्टी लगा सकते हो, जहां यहां पे लगा लो 1 इज द सेम थिंग। बच्चों मैंने 0 to a लगा दी, 0 to a x चेंजेस टू a - x, क्यों लगाई, जहां तो यहां पे लगाओ चाहे यहां पे लगाओ, इसका फायदा पहले log 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया ऐसे, ठीक है बच्चों, log 2 बाहर निकाल दिया, और ये ऐसे नहीं रखा, किसी एक पे लगानी है, दोनों पे नहीं लगानी। फायदा क्या हुआ इस चीज का, फायदा ये हुआ कि sin 90 - थीटा cos थीटा, तो बच्चों sin 90 - x cos x, sin 90 - x cos x, ये log 2 dx का इंटीग्रल, x रिमेन्स 0 to π/2, तो ये 0 to π/2 log
cos x dx, ये दोनों सेम है, ये फायदा हुआ। इस पे प्रॉपर्टी लगाओ, इसको एज इट इज रहने दो, जहां इस पे प्रॉपर्टी लगाओ इसको एज इट इज रहने दो, दोनों सेम बन जाएंगे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए वी हैव इंटीग्रल इक्वल टू माइनस, हाँ जी बच्चों, माइनस log 2, हाँ जी log 2 बाहर है और यहाँ पे x की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाइनली वी हैव माइनस log 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2, तो वी कैन से इट इज माइनस पाई बाय 2 log 2 इज द आंसर। तो आज हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इन सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।